नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राइज एंड रूल में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न। आइए पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न तथा फिर सल्तनत काल के ही विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित परीक्षापयोगी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? बी. महमूद गजनवी। 2. महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1000। 3. महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? डी. मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। 4. महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? बी. किताब उल हिंद। 5. दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी -बी. फारसी। 6. आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डी. सिकंदर लोदी। 7. निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक। 8. कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक। 9. तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? बी. मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 10. निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? डी. अलाउद्दीन खलजी। 11. रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए. इल्तुतमिश की। 12. मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। 13. किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बी. अलाउद्दीन खलजी। 14. तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? डी. मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान को। 15 सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? सी. मोहम्मद बिन तुगलक। 16. दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? सी. मोहम्मद बिन तुगलक। 17. लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बी. इब्राहिम लोदी। 18. इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए. विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। 19. उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बाई दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी -ए. रजिया सुल्तान। 20. दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? सी. अलाउद्दीन खलजी। 21. यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ए. मोरक्को। 22. भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ए. महमूद गजनवी। 23. निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहता था? ए. महमूद गजनवी। 24. महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? सी. यामीन उद दौला एवं अमीन उल मिल्लत दोनों। 25. महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ए. हिंदू शाही बाईपौन ब्राह्मण शाही। 26. हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ए. उद्भानपुर व हिंद ओ हिंद। 27. महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? डी. जाट। 28. हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुकों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ए. जयपाल। 29. महमूद गजनी किस वंश का था? ए. यामिनी। 30. महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ए. शाहनामा का लेखक फिरदौसी। 31. महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ए. लाहौर। 32. ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जल जाने का भयानक चित्रण किसने किया है? ए. इब्न बतूता। 33. भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? ए. मोहम्मद गोरी। 34. किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? सी. इल्तुतमिश। 35. लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। 36. 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? बी. खान। 37. भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक। 38. कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? सी. इल्तुतमिश। 39. निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए. गयासुद्दीन तुगलक। 40. पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? बी. कल्लर। 41. वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे। ये कथन किसके बारे में है? सी. बहलोल लोदी। 42. अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए.
महमूद गजनवी। 43 सुमेलित मिलान। नजीमुद्दीन औलिया सूफी संत मलिक काफूर 1000 दीनारी कहलाता था। अलाउद्दीन खलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। जलालुद्दीन फिरोज खलजीदास राजवंश को उखाड़ फेंका। 44 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास बाई गुलाम राजवंश से संबंधित है? ए इल्तुतमिश। 45 दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सी मोहम्मद बिन तुगलक। 46 महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सी 17 बार। 47 किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? डी मुबारक शाह खलजी। 48 लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सी बहलोल लोदी। 49 भारतीय इतिहास में बाजार नियमों व मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? डी अलाउद्दीन खलजी। 50 राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बी अलाउद्दीन खलजी। 51 अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? डी इनमें से सभी। 52 अलबरूनी का पूरा नाम था? ए अबू रेहान मोहम्मद। 53 अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। सी ए और बी दोनों धोबी मोची नाविक आदि। 54 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ए किताब उल हिंद। 55 वहिंद का युद्ध 1809 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? ए महमूद गजनवी और आनंदपाल। 56 दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? सी अलाउद्दीन खलजी। 57 अलाउद्दीन खलजी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 58 दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? सी खिज्र खां सैयद। 59 निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? डी सिकंदर लोदी। 60 रजिया सुल्तान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डी 61 बलबन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए तीनों कथन सही हैं। 62 दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? डी 1, 2, 5, 4, 3 गुलाम खलजी तुगलक सैयद लोदी। 63 तुकों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के मुख्य कारण क्या थे? सी 1, 2 और 3। 65 गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का सही अनुक्रम है? बी 1, 4, 2, 3 कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश रजिया। 66 अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? सी कुतुब मीनार। 67 सुमेलित मिलान खराज हिंदुओं पर लगने वाला भूमि कर। खुम्स युद्ध की लूट का धन। उश्र मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर। ज़कात मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। 68 इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? सी वो कला का पुजारी नहीं था। 69 अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ए 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सत्य हैं। 70 दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? ए 1, 2 और 3। 71 भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? बी मोहम्मद गोरी द्वारा। 72 मोहम्मद गोरी किस वंश का था? बी शंसबानी। 73 मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? डी इनमें से सभी शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। 74 मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ए मुल्तान करमाथी शासक। 75 भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय। 76 मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? ए भटिंडा तबरहिंदा। 77 मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? सी तराइन का द्वितीय युद्ध। 78 मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? सी चंदावर का युद्ध। 79 मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? डी पंजाब के खोखर। 80 तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने मुसलमानों की सफलता निश्चित की। यह कथन किसका है? ए वी ए स्मिथ। 81 मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार बंगाल और असम पर आक्रमण किया? बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। 82 भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 83 अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव। 84 जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये कथन बर्नी ने किसके लिए कहा? सी
अलाउद्दीन खलजी 85 सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। ए चौधरी 86 तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बी सैयद वंश 87 किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? डी फिरोज तुगलक 88 किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? सी फिरोज तुगलक 89 किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? बी फिरोज तुगलक 90 नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ए मुसलमान बख्तियार खलजी 91 तबकात नासरी का लेखक कौन था? सी मिनहाज उस सिराज 92 अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? सी अलाउद्दीन खलजी 93 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए लाहौर 94 अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां 95 निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? D1 3 और 4 खराज उश्र और मुक्ताई 96 तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? सी अमीर खुसरो 97 भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बी कुतुबुद्दीन ऐबक 98 किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बी अलाउद्दीन खलजी 99 सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगणी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ए चांदी और तांबा 100 अमीर कोही कृषि विभाग नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? सी मोहम्मद बिन तुगलक से 189 101 अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? सी खड़ी बोली 102 तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। 1 दाम 2 जीतल 3 रुपया 4 टंका सही उत्तर डी 2 और 4 जीतल और टंका 104 भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? सही उत्तर आंसी तुको ने 105 किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? सही उत्तर बी महमूद गजनवी 106 अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? सही उत्तर ए गाजी मलिक 107 जवाबित थे। सही उत्तर और बी राज्य कानून 108 निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? सही उत्तर ऑन सी तुगलक 109 कथन ऑफ ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण और विजिस्टू वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सही उत्तर और सी ए सही है किंतु आर गलत है। आई लेखक को सूची 2 पुस्तक के साथ सुमेलित कीजिए। ए जियाउद्दीन बर्नी आई तारीख है फिरोज शाही बी हसन निजामी ई आई ताज उल मासिर सी मिनहाज उस सिराज ई आई तबकात नासिरी डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी आईवी तारीख है मुबारक शाही। उत्तर ए आई बी आई सी आई डी आई वी 111 तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? उत्तर ए रत्ती रक्तिका 112 प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? उत्तर ए अलाउद्दीन खलजी के 113 किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? उत्तर ऑनसी इब्न बतूता 114 तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर बी 1398 E0 115 दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक 116 दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? बलबन था? उत्तर ऑन सी गयासुद्दीन 117 कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? उत्तर ऑफ बी अलाउद्दीन खलजी 118 दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? उत्तर कौन सी हुमायूं का मकबरा 119 दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया वह था? उत्तर बी फिरोज तुगलक 120 निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? उत्तर और डी सितार 121 नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? उत्तर और डी अमीर खुसरो
122 अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर ऑफ बी, मंगोल आक्रमण का भय। 123 निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? उत्तर सी, अलाउद्दीन खलजी। 124 सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? उत्तर सी, फिरोज शाह तुगलक। 125 सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? उत्तर डी, फिरोज शाह तुगलक। 126 निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? उत्तर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 127 किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिमताई 2 की संज्ञा दी? उत्तर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 128 ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 129 निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? उत्तर ए, चंगेज खां। 130 निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र बैमानाभिषेक पत्र प्रदान किया? उत्तर बी, इल्तुतमिश। 131 दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? उत्तर बी, इल्तुतमिश। 132 दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? उत्तर सी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। 133 दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर सी, नासिरुद्दीन महमूद। 134 मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? उत्तर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। 135 कथन ऑफ ए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण और इस्टू उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। उत्तर ए और आर दोनों सही है तथा आर, ए की सही व्याख्या करता है। 136 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर सी, इल्तुतमिश। 137 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? उत्तर ए, दीवाने बंदगान तुगलक। 138 सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? उत्तर सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। 139 दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो था? उत्तर सी, फिरोज शाह तुगलक। 140 कथन ए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण और इजिस्टू अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। उत्तर ए और आर दोनों सही है तथा आर, ए की सही व्याख्या करता है। 141 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। उत्तर सी, जिले इलाही। 142 निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? उत्तर सी, इल्तुतमिश। 143 इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? उत्तर डी, नागौर जोधपुर में। 144 किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया? उत्तर बी, इल्तुतमिश। 145 निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंद्वी था? उत्तर ए, इमामुद्दीन रेहान। 146 निम्नलिखित में से किसने चहलपानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? उत्तर ए, बलवन। 147 किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? उत्तर बी, बलवन। 148 बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? उत्तर सी, ए और बी दोनों। 149 किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर सीस नवाना एवं पाबोज पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? उत्तर बी, बलबन। 150 बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? उत्तर ए, अफरसियाब। 151 वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वो न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये उक्ति किससे संबंधित है? उत्तर बी, बलबन। 152 निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? उत्तर बी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। 153 जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं? उत्तर डी, उपर्युक्त में से सभी।
154 दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? उत्तर ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी। 155 राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? उत्तर बी जलालुद्दीन फिरोज खलजी। 156 अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था? उत्तर सी अली गुरशास्प। 157 अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? उत्तर ए मलिक काफूर। 158 मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उत्तर ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। 159 अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ई 1312 ई किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? उत्तर ए देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। 160 अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए? उत्तर ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। 161 दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। उत्तर बी प्रताप रुद्रदेव। 162 किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? उत्तर ए अलाउद्दीन खलजी। 163 अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? उत्तर ए अलाउल मुल्क। 164 किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंसेस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? उत्तर बी अलाउद्दीन खलजी। 165 किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? उत्तर ए अलाउद्दीन खलजी। 166 किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया, सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? उत्तर बी अलाउद्दीन खलजी। 167 किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? उत्तर ए अलाउद्दीन खलजी। 168 यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? उत्तर ए अलाउद्दीन खलजी ने। 169 अलाउद्दीन खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा से कथन सही है? उत्तर बी 1, 2, 3 एवं 4 सभी कथन सही हैं। 170 सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? उत्तर बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। 171 दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? उत्तर सी अलाउद्दीन खलजी। 172 किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारीख ए एदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? उत्तर ए गयासुद्दीन तुगलक। 173 कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? उत्तर बी गयासुद्दीन तुगलक। 174 नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? उत्तर ए गयासुद्दीन तुगलक। 175 सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 176 किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 177 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित करें। संस्थापक? उत्तर ए 1, B2, C3, D4। 178 मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यह उक्ति किसकी है? उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 179 किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ई में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 180 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर ए थट्टा में। 181 राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? उत्तर सी मोहम्मद बिन तुगलक। 182 किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? उत्तर सी फिरोज शाह तुगलक। 183 निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? उत्तर सी फिरोज तुगलक। 184 किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा
फुतुहात फिरोज शाही लिखी? उत्तर सी फिरोज तुगलक। 185 किस सुल्तान ने हासिल शर्ब आय हके शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? उत्तर ए फिरोज तुगलक। 186 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? उत्तर बी एक खैराती अस्पताल। 187 किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? उत्तर ए सिकंदर लोदी। 188 किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? उत्तर ए मोहम्मद गोरी। 189 रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? उत्तर तुर्कों का। 190 प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वो मोरक्को का यात्री था। 2. 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया। 3. वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? उत्तर केवल 1 और 3। स्पष्टीकरण कथन 2 गलत है क्योंकि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला था जबकि किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। 191 दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? उत्तर फिरोज तुगलक ने। 192 चंगेज खान का मूल नाम था? उत्तर तेमुचिन। इतिहास प्रश्नोत्तरी हिस्ट्री क्विज। 193 निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ए. अमीर खुसरो, बी. अब्दुल रज्जाक, सी. शहाबुद्दीन अल उमरी, डी. ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। उत्तर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। 194 निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंग ने 1398 ई में भारत पर आक्रमण किया था? ए. खिलजी वंश, बी. तुगलक वंश, सी. गुलाम वंश, डी. सैयद वंश। उत्तर तुगलक वंश। 195 दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ए. राजस्व अधिकारी, बी. गांव के लेखाकार, सी. गांव के प्रधान, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर गांव के प्रधान। 196 मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ए. 1210, बी. 1219, सी. 1227, डी. 1235। उत्तर 1227। 197 खरीदादार कौन था? ए. फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, बी. शाही महल का प्रधान संरक्षक, सी. परगना का प्रमुख अफसर, डी. अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। उत्तर फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। 198 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए. अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपान के रूप में की है। बी. अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सी. सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। डी. योगियों के साथ हजवीरी का संवाद ये दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। उत्तर योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। 199 जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए. मोहम्मद शाह, बी. हुसैन शाह, सी. मुबारक शाह, डी. इब्राहिम शाह। उत्तर हुसैन शाह। इसी प्रकार के साथ दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देखते हैं विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। उत्तर ए. 1336 ईस्वी। 2. सूची आई वंश को सूची 2 संस्थापक के साथ सुमेलित करें। ए. संगम वंश 1, हरिहर एवं बुक्का, बी. सालुव वंश 2, सालुव नरसिंह, सी. तुलुव वंश 3, वीर नरसिंह, डी. अराविदु वंश 4, तिरुमल। 3. सूची आई पुर्तगाली यात्री को सूची 2 तत्कालीन शासक के साथ सुमेलित करें। ए. दुआर्ते बारबोसा 1500-16 से 1, कृष्णदेव राय, बी. डोमिंगो पायस अपीज 1520-22 एसी 2, कृष्णदेव राय, सी. फरनाओ नुनिज 1535-37 एसी 3, अच्युत देव राय, डी. सीजर फ्रेडरिक 1567-68 एसी 4, सदाशिव राय। 4. इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी 1420-21 से ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? उत्तर ऑफ ए. देवराय प्रथम। 5. फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 से ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? उत्तर
ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। 6 कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? उत्तर सी पुर्तगाली। 7 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर और डी तुंगभद्रा। 8 बहमनी राजाओं की राजधानी थी? उत्तर ए गुलबर्गा। 9 विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर ऑन-सी हम्पी में। 10 विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? उत्तर और डी कृष्णदेव राय। 11 किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर और डी मोहम्मद आदिल शाह। 12 कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? उत्तर ओन-सी बाबर। 13 हम्पी तिरुवनमलई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? उत्तर और बी कृष्णदेव राय। 14 विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? उत्तर सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। 15 हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? उत्तर ए माधव विद्यारण्य। 16 विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? उत्तर सी बहमनी राज्य से। 17 विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? उत्तर ऑफ ए हरिहर एवं बुक्का। 18 कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर ऑन-सी कालीकट। 19 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर ऑम्बी मदुरई। 20 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर सी 14वीं सदी। 21 कृष्णदेव राय राजा थे? उत्तर सी विजयनगर। 22 चारमीनार का निर्माण किसने कराया था? उत्तर सी कुली कुतुब शाह। 23 गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? उत्तर और बी हैदराबाद। 24 हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? उत्तर ऑफ ए कर्नाटक। 25 किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? उत्तर 26 बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? उत्तर ऑफ बी मोहम्मद आदिल शाह। 27 विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? उत्तर बी हरिहर एवं बुक्का का। 28 चारमीनार स्थित है? उत्तर ए हैदराबाद में। 29 प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? उत्तर ऑफ बी बेल्लारी। 30 बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? उत्तर ऑफ ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपराय को। 31 मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? उत्तर ए देवराय प्रथम। 32 निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? उत्तर ऑफ डी वारंगल का क्षेत्र। 33 निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? उत्तर ऑफ बी संगमा। 34 विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? उत्तर बी देवराय द्वितीय। 35 विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? उत्तर बी देवराय द्वितीय। 36 विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? उत्तर सी कृष्णदेव राय। 37 किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? उत्तर ओए कृष्णदेव राय। 38 कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर ऑफ डी उपर्युक्त सभी। 39 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? उत्तर और ए कुली कुतुब शाह। 40 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? उत्तर और बी हरिहर द्वितीय। 41 विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर और बी भू राजस्व। 42 अठवर्ण का क्या मतलब है? उत्तर ओए भू राजस्व विभाग। 43 वो युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। उत्तर डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। नोट यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित थे। 44 कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? उत्तर ऑफ बी 8 तेलुगु कवि। 45 सूची आई राजवंश
एवं सूची 2 राज्य का सुमेल करें। ए आदिलशाही 2, बीजापुर, बी कुतुबशाही 3, गोलकुंडा, सी निजामशाही 1, अहमदनगर, डी इमादशाही 4, बरार। 46 शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था? उत्तर ऑन सी जौनपुर। 47 कल्हण की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? उत्तर ऑफ डी जोनराज एवं श्रीवर। 48 अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। उत्तर बी गंगा देवी। 49 बहमनी राज्य की स्थापना की थी। उत्तर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। 50 वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? उत्तर और डी विजयनगर राज्यकाल। 51 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? उत्तर और डी तालीकोटा का युद्ध। 52 कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो है? उत्तर डी जैनुल आबिदीन। 53 कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? उत्तर ऑन सी तेलुगु। 54 कृष्णदेव राय का राजकवि था? उत्तर ए पेदन्ना। 55 इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? उत्तर ओए कृष्णदेव राय। 56 विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? उत्तर सी कृष्णदेव राय। 57 किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? उत्तर और डी कृष्णदेव राय। 58 सूची आई पुस्तक को सूची 2 लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। ए मनुचरितम 1, अल्लासानी पेदन्ना, बी पारिजात अपहरणम 2, नंदी तिम्मया, सी पांडुरंग महात्म्य 3, तेनालीराम रामकृष्ण, डी आमुक्तमाल्यद 4। कृष्णदेव राय। 59 कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? उत्तर और डी मीनाक्षी मंदिर। 60 किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? उत्तर ऑफ ए आमुक्तमाल्यद। 61 विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? उत्तर ऑन सी कृष्णदेव राय। 62 अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? उत्तर अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। 63 जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उत्तर और डी वेंकट द्वितीय। 64 निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? उत्तर सी इब्राहिम आदिल शाह। 65 तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? उत्तर ए राम राय या राम राजा। 66 राक्षस तंगड़ी का युद्ध, आयतालीकोटा का युद्ध, 23 जनवरी 1565 से के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उत्तर और बी सदाशिव राय। 67 तालीकोटा युद्ध का कारण था? उत्तर सी ए एवं बी दोनों, रामराय का दंभपूर्ण व्यवहार और दक्षिणी सल्तनतों की घृणा। 68 विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? उत्तर और डी बरार। 69 किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? उत्तर ऑन सी तालीकोटा का युद्ध। 70 किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 से के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? उत्तर ऑफ डी सीजर फ्रेडरिक। 71 विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? उत्तर ए विठल के रूप में विष्णु को। 72 किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? उत्तर और बी हजारा रामास्वामी मंदिर। 73 मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? उत्तर सी मदुरा के नायकों ने। 74 शिल्पों का अजंता किसे कहा जाता है? उत्तर ऑफ ए लेपाक्षी। 75 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए बड़वा 4 उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। बी वेसवेग 2 दासों का क्रय विक्रय। सी राय 1 विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। डी गंडपेंद्र 3 पैर में पहना जाने वाला संपन्न सूचक कड़ा। 76 सूची आई को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ए भंडारवाद ग्राम भूमि 1 राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। बी मान्य भूमि 2 राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। सी अमरम भूमि 3
सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। डी रक्त कोडगे भूमि। 4 युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। 77 वीर पांचाल का अर्थ है। उत्तर बी दस्तकार वर्ग। 78 कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर XD मान्या भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। नोट, ये भंडारवाद ग्राम भूमि होती है। 79 मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। उत्तर ए प्रधानी महाप्रधानी। 80 सूची I को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए सभानायक 1, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। बी सर्वनायक 2, मुख्य सचिव। सी मान्य प्रधानम 3, गृह मंत्री। डी मुद्राकर्ता 4, शाही मुद्रा को रखने वाला। 81 किस काल में प्रशासन में न्यायंगार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? उत्तर और डी विजयनगर काल में। 82 अमरम का अर्थ था। उत्तर ए जागीर। 83 विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। उत्तर बी आयंगार। 84 शिष्ट का अर्थ था। उत्तर ए भूमिकर। 85 विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? उत्तर ओय कदाचार। 86 तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। उत्तर डी तिरुवल्लुवर। 87 सूची I राज्य को सूची 2 संस्थापक के साथ सुमेलित कीजिए। ए जौनपुर 1, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। बी मालवा 2, दिलावर खां गोरी। सी गुजरात 3, जफर खां मुजफ्फर शाह। डी बंगाल 4, शमसुद्दीन इलियास शाह। 88 खानदेश राज्य का संस्थापक था। उत्तर ए मलिक रजा फारूकी। 89 तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। उत्तर ए जौनपुर। 90 कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी? उत्तर ओ ए जौनपुर। 91 मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया? उत्तर और डी बाज बहादुर। 92 अहमदाबाद की स्थापना किसने की? उत्तर ए अहमद शाह प्रथम। 93 महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? उत्तर ओम्बी गुजरात। 94 कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? उत्तर ओनसी फारसी में। 95 कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बडशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? उत्तर ए जैन उल आबिदीन। 96 महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? उत्तर बी नुसरत शाह। 97 भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? उत्तर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 98 किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? उत्तर ऑफ बी ताजुद्दीन फिरोज। 99 बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? उत्तर ऑन सी महमूद गावा। 100 टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? उत्तर ऑन ए महमूद गावा। 101 बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? उत्तर और डी 5। 102 बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? उत्तर ओए बरार। 103 सूची I राज्य को सूची 2 विलयकर्ता से सुमेलित कीजिए। ए बरार 1, अहमदनगर। बी अहमदनगर 2, शाहजहां। सी बीजापुर व गोलकुंडा 3, औरंगजेब। डी बीदर 4, बीजापुर। 104 बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? उत्तर और डी बीदर। 105 अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर और बी बंगाल में। 106 अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर और ए जौनपुर में। 107 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तर और सी हम्पी। 108 सुमेलित कीजिए। ए छोटा सोना मस्जिद 1, बंगाल। बी झंझरी मस्जिद 2, जौनपुर। सी हिंडोला महल 3, मालवा। डी रूमी खां मस्जिद 4, अहमदनगर। 109 कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? उत्तर 110 प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? उत्तर ऑन सी हम्पी। 111 विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार कीजिए।
1. विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। 2. कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। 3. अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। उत्तर और D1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 112 निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? उत्तर सी केवल 3, 4, नन्ने और तिक्कन। प्रश्न 113 राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। ऑफ बी. विदेशी यात्री पेस और नुनिज उनके दरबार में आए थे। ऑफ सी. उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। ऑफ डी. उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। सही उत्तर व्याख्या। आमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु भाषा में हुई थी। प्रश्न 114 है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? ए. महानवमी डिब्बा और बी. लोटस महल, सी. हजारा रामा और डी. विरूपाक्ष। सही उत्तर ए. महानवमी डिब्बा। प्रश्न 115 किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए. चालुक्य, बी. चंदेल और सी. राष्ट्रकूट और डी. विजयनगर। सही उत्तर और डी. विजयनगर। प्रश्न 116 मध्यकालीन भारत में शब्द फणम, फानम किसे निर्दिष्ट करता था? ए. पहनावा, बी. सिक्के और सी. आभूषण और डी. हथियार। सही उत्तर अब बी. सिक्के। इसी के साथ सल्तनत काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्न। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।